हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और आपने देखा था कंप्लीट साइकिल के लिए उसकी वैल्यू 0 आती थी, हाफ साइकिल के लिए 63.7% आती थी, काफ़ी कम थी 100% से। तो हम लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना चाहते हैं, क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करते हैं उसकी। आरएमएस का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, इसी का दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल। इसको वर्चुअल करंट बोल देते हैं और इसको इफेक्टिव करंट भी बोल देते हैं। लिखते कैसे हैं? आई आरएमएस, आई वर्चुअल, आई इफेक्टिव। मतलब तीनों का एक ही होता है, कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है भाई। अब रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या था, देखो ध्यान से। एवरेज में क्या था? ये कंप्लीट साइकिल थी। यहाँ ये सारे करंट के एलिमेंट पॉजिटिव, यहाँ देखा जाए तो सारे नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐड हो गए, क्या हो गया? 0, ठीक है। अब रूट मीन स्क्वायर से क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर, फिर करेंगे मीन। मीन का मतलब एवरेज, और फिर क्या करेंगे? स्क्वायर। देखो, स्क्वायर रूट मतलब कुछ पॉजिटिव था कुछ नेगेटिव था, हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। स्क्वायर करने से सारे पॉजिटिव हो गए, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने क्या कर दी? एवरेज वैल्यू। हमारा मकसद निकालने का क्या है? एवरेज वैल्यू। वही निकाल रहे हैं, लेकिन तरीका चेंज हो गया। तरीका क्या चेंज हो गया? पहले सबका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से सब पॉजिटिव हो गए, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। समझ गए ना? ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने स्क्वायर किया था, लास्ट में रूट कर दो, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, इससे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, और फुल साइकिल के लिए हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो ये पहले वाले से ज़्यादा आनी चाहिए, कितनी आती है हम लोग चेक करेंगे, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें करंट का स्क्वायर हो। क्या हो? करंट का स्क्वायर। तो हीट का जो फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर टी होता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हीट की बात करते हैं हम यहाँ पे, किसकी बात करते हैं? हीट जनरेटेड। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कंप्लीट साइकिल के लिए करंट या वोल्टेज निकालनी है। दूसरा, करंट का स्क्वायर चाहिए, तो वो हीट की फॉर्म में आएगा। तो देखो, हम डेफिनेशन की बात करें, भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है? तो रूट मीन स्क्वायर, इट का मतलब क्या है? आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या रूट मीन स्क्वायर करंट इज द कांस्टेंट करंट which generate same heat across a resistor। और रजिस्टर तो पता है ना कैसा होता है? ऐसा। इसमें से करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। अरे बोलो, ठीक है ना? हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट करंट होगा जो सेम हीट जनरेट करेगा अक्रॉस ए रजिस्टर in a time of complete cycle या full cycle as is produced by AC alternating current across same resistor in same time। सेम टाइम सेम रजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट भेजो या आरएमएस वैल्यू भेजो, दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे। हीट क्यों ली? क्योंकि करंट का स्क्वायर चाहिए हमें, और वहाँ पे चार्ज फ्लो किया, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है इसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब इसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए। कुछ बुक्स में ना घिसी पिटी बकवास करके हीट का फॉर्मूला लिया, एवरेज किया, कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा कर सकते हैं हम। आई आरएमएस, आई वर्चुअल और आई इफेक्टिव। फॉर्मूला क्या होने वाला है? देखो, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट था, करंट का स्क्वायर कर दिया हमने। अरे बोलो,
तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने स्केयर कर दो फिर मीन कर दो। तो करंट का तो स्केयर कर दिया, अब क्या करना है, मीन। तो एवरेज क्या आएगी, टोटल चार्ज यहाँ से आ जाएगा बटे में टोटल टाइम। बात समझ में आई या नहीं आई? और फुल साइकिल है तो 0 से t। ठीक है भाई, अब क्या था, रूट भी करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों में हीट के फॉर्मूले क्या होता है, आई स्केयर आर टी। तो आर आएगा, यहाँ भी आर आएगा, आर से आर कैंसिल, कोई जरूरत नहीं है हमें, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। पीछे वाला जो फॉर्मूला था आई एवरेज का वही है, आई का स्केयर लगा दिया, इस रूट को हटा दो, वही फॉर्मूला हो गया। यहाँ स्केयर लगाओ तो यहाँ पे रूट लगा दो, वही फॉर्मूला चेंज हो गया। ये हमारे पास आरएमएस का फॉर्मूला आ गया। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब हम निकालना चाहें तो फुल साइकिल के लिए इसके लिए निकालते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। ठीक है, यूज आई क्या यूज करना है यहाँ पे, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया। चलो ट्राई करते हैं क्या आता है। देखो भाई, हमारे पास आई आर एम एस का फॉर्मूला था आई स्केयर डी टी 0 से टी डी टी 0 से टी और ये रूट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। पुट आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। एसी करंट का फॉर्मूला है, पता है आई एम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आई आर एम एस या आई वर्चुअल क्या होगा भाई, ये रूट, ये इंटीग्रल 0 से टी, आई का स्केयर, आई का स्केयर क्या है, आई एम स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी हो गया। यहाँ क्या है डी टी, यहाँ क्या है भाई, डी से ये कट जाएगा, टी बचेगा, पता है मुझे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ आई आर एम एस, ये क्या आता है भाई, आई एम का स्केयर बाहर, साइन स्केयर ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 डी टी, और इसका इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये टी बाहर आ गया। ये कहाँ से आ गया भाई, सोचने वाली बात है, ये कहाँ से आ गया, और पूरे का रूट। हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर थीटा की जगह मैं ओमेगा टी कर दूं तो ये ओमेगा टी हो जाएगा। बात समझ में आई, फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, नोट में डाल दें। इतनी बात समझ में आ गई। आई आर एम एस क्या आया भाई, यहाँ से रूट आई एम स्केयर बाई टी। ठीक है, ये रूट चल रहा है भाई, ध्यान रखना इसका। 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ चुका है, 1 डी टी, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, टी 0 से टी। अरे 1 इंटू डी टी, डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, या मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ। चलो, ये आ गया 0 से टी डी टी, 1 इंटू डी टी। ठीक है, फिर क्या है, माइनस 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी, बंद। बात समझ में आ गई? तो आई आर एम एस क्या है आपके पास, आई एम स्केयर बाई 2t। ठीक है, का रूट, और इसका तो हो जाएगा t, ये डी से ये कट जाएगा t। इसका देखो, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, t के साथ क्या है 2 ओमेगा, लिमिट क्या है कि 0 से t। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। आई आर एम एस क्या आया, आई एम स्केयर बाई 2t टी माइनस, ध्यान सुनना, 1/2 ओमेगा साइन, अपर लिमिट क्या है t, तो 2 ओमेगा 2 पाई बाई टी और डी टी, माइनस साइन 0 0,
ये तो पता है ना, साइन 0 0 होता है, t से t साइन 4t ये भी 0 होता है, तो ये 0 ये भी 0, सारा 0 हो गया, क्या बच गया t, तो im² / 2t इंटू में t से t कैंसिल, im²/2, ठीक है। तो IRMS ये आ गया, इसका रूट करना ना भूलें। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आ गया मेरे पास IM/√2। क्लियर? मैथमेटिक्स है, फिर देख लीजिए, ये सारा था, आई की वैल्यू पुट कर दी, I² हो गया यहाँ पे। साइन स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, 1 का इंडिकेशन अलग, इसका अलग, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है सारी, ये आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने वाली बात है और कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर्मूला निकाल पाया, IRMS, I वर्चुअल, I इफेक्टिव, कुछ भी बोलो, ये आ गया Imax/√2। 1/√2 की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 0.707 मैक्सिमम करंट। इसका मतलब IRMS क्या आ गया मेरे पास, 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। तो हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आई थी 63.7%, फुल साइकिल के लिए RMS वैल्यू आ रही है ये, तो उससे तो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो घरों में हमारी जो सप्लाई होती है, हाउस होल्ड सप्लाई इज RMS, समझ रहे हो? करंट हो चाहे वोल्टेज हो, RMS आती है हमारे घर में। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं, घर में जो सप्लाई आती है वो वोल्टेज होती है V = Vm sin ωt, ठीक है, होती है। कितनी होती है? 220 वोल्ट। पीक वैल्यू कितनी होगी? अब ये जो आती है वो RMS होती है ना, तो RMS होती है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, करंट के लिए तो हो गया IRMS Imax/√2, वोल्टेज के लिए क्या हो गया, VRMS = Vm/√2, हाँ या ना? करंट की इक्वेशन हो चाहे वोल्टेज की हो, सेम है, I की जगह V हो जाएगा, ठीक है। तो घरों में जो VRMS है वो कितना है, 220, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, Vmax हो गया 200√2, सोल्व करो 311 वोल्ट। तो घरों में जो हमारे हाउसेज में जो पीक वोल्टेज होती है वो 311 होता है। वो तो ना कहते हैं वोल्टेज बढ़ गई, कभी 220 आती है, कभी 240 आ रही है, 260 आ रही है, कभी 300 आ गई, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए स्टेबलाइजर लगाते हैं घर में, वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो 311 मैक्सिमम है, समझ रहे हो मेरी बात? और कभी कभी डाउन भी हो जाती है, क्लियर? ठीक है। तो RMS वोल्टेज का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, RMS करंट का, सॉरी, RMS वोल्टेज का क्या हो जाएगा, V वर्चुअल, V इफेक्टिव। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसका फॉर्मूला होगा V², I की जगह V, dt, और इस पूरे का रूट। V की वैल्यू पुट कर दो, V = Vm sin ωt, पता है ना आपको, यूज V = Vm sin ωt, सॉल्व करो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, AC करंट एंड वोल्टेज इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर एंड वोल्टमीटर, नॉट बाय DC एमीटर। क्लियर है ना? ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आसान से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, देखो, सपोज करो आपसे कोई पूछे, आपको दे दें V = 314 sin 100 πt, ये दे दिया, फाइंड RMS वोल्टेज, ठीक है, RMS वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज, RMS वोल्टेज, पीक वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, तीनों निकालो। क्या करें, देखो, IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, Imax/√2, Imax कितना है, 314 बटे में √2, आंसर आ गया।
पीक वैल्यू आई मैक्स 314 दी हुई है, सॉरी वोल्टेज है तो V, ठीक है। और एवरेज, तो V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है 2Vm/π, तो 2/π 314, तो 2 × 314 पाई क्या होता है 3.14 होता है ना। पॉइंट को हटा दो, डिवाइड बाई 100, ये कट गया, ये ऊपर आ जाएगा 200। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तीनों चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा सवाल आ जाए VRMS वगैरह निकालना आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। एवरेज का फॉर्मूला अलग है, RMS का फॉर्मूला अलग है। RMS का है मैक्सिमम/√2, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको करंट दिया हुआ है 2T, फाइंड RMS करंट फॉर 0 to 2 सेकेंड। क्या करें? IRMS आई वर्चुअल का फॉर्मूला होता है √I² dt। क्या करें? इंटीग्रेशन 0 से t I का स्क्वायर 2t का स्क्वायर 4t² dt, इंटीग्रेशन dt 0 से 2 या 0 से t ले लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेकंड, तो 0 से 2, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। I का स्क्वायर कर दिया हमने। इसके बाद हम देखें भाई I एवरेज क्या आया, I एवरेज आया इंटीग्रेशन 4t का स्क्वायर t³ 3 हो गया। लिमिट क्या थी 0 से 2, यहाँ इंटीग्रेशन से d कैंसिल, t बचेगा, t की लिमिट 0 से 2 और पूरे का क्या था रूट। तो I एवरेज सॉरी I वर्चुअल RMS निकाल रहे हैं ना, ये क्या आ जाएगा 4/3, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, 4/3 कॉमन आ गया, t की वैल्यू रखो 2, तो 2 की पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 0, अपर लिमिट 2 लोअर 0, पता है ना t में अपर 2 लोअर 0, ठीक है, पूरे का रूट। बात समझ में आ रही है? तो I वर्चुअल क्या हो गया 4/3, 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाई 2, 2 से ये कैंसिल, तो 16/3 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू, एक मिनट रुको, रूट भी होगा इसका, तो 16/3 का रूट, ये आ गया 4/√3 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू या फिर पीक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूले याद करने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भी सवाल आ जाए हम लोग कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसी में एक सवाल मान लो ये आ जाए, फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और RMS वैल्यू तो करंट बढ़े कितना टाइम लगे ये आ जाए, तो देखो फाइंड टाइम टेकन बाय करंट टू रीच 0 to RMS वैल्यू इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो क्या होगा I = Im sin ωt होता है, ठीक है। 0 to RMS, तो करंट कितना हो गया RMS, तो RMS तक पहुंचेगा, तो RMS क्या होता है Im/√2, ठीक है। ये कैंसिल, 1/√2 बचा, 1/√2 क्या होता है 45, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ sin π/4, साइन से साइन कैंसिल, π/4 = ωt, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। इतनी बात समझ में आ गई? तो यह आ गया 1/4 = 2 न्यू, न्यू कितना है 50, ठीक है, टाइम ये कितना हो गया 100, 400। इतने टाइम के अंदर करंट 0 से RMS वैल्यू पहुंच जाएगा। एवरेज निकालनी तो एवरेज निकाल लो। क्या मेरी बात समझ में आई? इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। तो रूट मीन स्केयर करंट, वर्चुअल करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालें, कंप्लीट साइकिल में कैसे निकलेगी और क्यों निकालते हैं, सारी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी का पार्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं, खासकर नीट में ज़्यादा आते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।